ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो राजा शांतनु का विवाह गंगा से होता है और इस विवाह के फलस्वरूप जो है राजा शांतनु को कुल 8 पुत्र होते हैं, परंतु गंगा जो है वो उनके 7 पुत्रों को गंगा में बहा देती है और एकमात्र पुत्र अंतिम जिसका नाम देवदत्त या गंगादत्त रखा जाता है, जिसको बाद में हम लोग भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं, उनको जो है वो छोड़ देती है और फिर उसका लालन पालन करके और देवदत्त को फिर राजा शांतनु को सौंप देती है। तो इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये देवदत्त या गंगादत्त या भीष्म पितामह जो है वो पूर्व जन्म में क्या थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके पहले थोड़ा इसमें भूमिका जानना आवश्यक है कि देवताओं का जो है वो प्रकार बताया जाता है कि हमारे कुल 33 कोटि देवतागण हैं। तो उस 33 कोटि में जो है वो बहुत भ्रांति है कि इसको 33 करोड़ मान लिया जाता है, बल्कि ये 33 करोड़ नहीं हो करके बल्कि 33 कोटि है, और कोटि मतलब प्रकार। तो वो 33 कोटि के बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि काश्यप ऋषि का ब्याह जो है वो दक्ष के 13 पुत्रियों के साथ हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी जो थी 13 पत्नियों में दक्ष की 13 पुत्रियों के साथ कश्यप जी का विवाह हुआ। तो बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम था अदिति, और उसी अदिति से 12 पुत्र हुए थे। तो उन 12 पुत्र को आदित्य गण कहते हैं। तो 12 ये हुए। इसके पश्चात दक्ष की 10 पत्नियों का विवाह जो है वो धर्म के साथ हुआ था, और उस धर्म को कुल 8 पुत्र हुए थे। तो उन्हीं 8 पुत्र को वसु कहा जाता है, वसु कहा जाता है। तो इस प्रकार 12 आदित्य और 8 जो है वो वसुगण 20 हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम स्थानु है। तो स्थानु को कुल 11 पुत्र होते हैं, उनको रुद्रगण कहते हैं। तो ये 11 जो है वो रुद्रगण हुए, और उसी प्रकार फिर वो 2 अश्विनी कुमार होते हैं। तो ये मिला करके अब इसको फिर से हम लोग देख लें, 12 आदित्यगण, 10 वसुगण, और उसके बाद 11 रुद्रगण और 2 अश्विनी कुमार। तो इस प्रकार जो है कुल 33 कोटि देवता हम लोग के माने जाते हैं। तो उसी 33 कोटि में जो है वो 8 वसु जो है वो माने जाते हैं। तो एक बार की बात है कि ये 8 वसु जो है वो एक वशिष्ठ मुनि है जो अरुण के पुत्र हैं, और उन्हें आपव के नाम से जाना जाता है। उस वशिष्ठ मुनि के पास जो है एक सुरभि गाय होती है। वो गाय जो है वो अमृत के समान दूध देती है,
और वो उस गाय का लालन पालन वो वशिष्ठ मुनि करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना होगा कि वशिष्ठ जो है वो जो दशरथ के समय वाले वशिष्ठ नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे वशिष्ठ हैं, इसलिए ये थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। तो ये इनके पास वो सुरभि गाय जो है वो रहती है। तो एक बार की बात है कि आठों वसु जो है वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास जो है वो विचरण कर रहे थे। तो इन आठों वसु में एक वसु का नाम था देव। तो उस देव की पत्नी जो है, जो काफ़ी सुंदरी थी, वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उस गाय को देखती है और उससे बहुत प्रभावित हो जाती है। वो बताती है कि ये गाय जो है वो काफ़ी अमृत के समान दूध देती है और जो इस दूध को पीता है वो हजारों वर्ष तक जीवित रहता है। इसीलिए वो अपने पति देव से कहती है कि आप जो है इस गाय को अपहरण करके ले आइए, हम लोग इसका दूध का सेवन करेंगे। तो इसी अनुरोध के आधार पर वो आठों वसुगण मिल करके और वो वशिष्ठ मुनि के उस गाय का अपहरण कर लेते हैं। जब वशिष्ठ मुनि जो है वो वन से लौटते हैं, फल वगैरह ले करके लौटते हैं, तो वो पाते हैं कि उनके आश्रम में जो है ये गाय उपलब्ध नहीं है। उनको दिव्य ज्ञान से ये पता चल जाता है कि ये आठों वसुओं ने जो है वो उनके गाय का अपहरण कर लिया। इसीलिए वो सभी वसुओं को श्राप दे देते हैं कि तुम सभी आठों वसु जो है पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि के रूप में जन्म लोगे, इस तरह का श्राप दे देते हैं। जब आठों वसुओं को ये ज्ञात होता है तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर आकर के आठों वसुगण जो है वो वशिष्ठ मुनि को अनुरोध करते हैं कि हम लोगों ने तो बहुत छोटा सा अपराध किया था, इस अपराध के लिए आपने हम लोगों को पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में उत्पन्न करके वहाँ जीवन गुजारने का श्राप दे दिया है, तो हम लोग मैंने क्षमा मांगते हैं। तब जो है वशिष्ठ मुनि जो है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम आठों वसुओं में से 7 वसुगण जो है वो कहते हैं कि मेरा श्राप तो बाधित तो नहीं जाएगा, श्राप जो हमने दिया है वो तो तुमको जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन तुम में 8 में से जो 7 वसुगण हैं वो मात्र 1 वर्ष ही जो है वो पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेकर के तुम्हें गुजारना पड़ेगा। इसके पश्चात तुम्हें फिर वो श्राप मुक्त जो है वो कर दिया जाएगा और फिर तुम स्वर्गलोक में आ जाओगे। परंतु बोलते हैं कि 8वां जो है देव नाम का जो वसु है, जो वशिष्ठ मुनि पाते हैं कि यही मुख्य अपराधी है, इसी की पत्नी जो है वो सभी वसुओं को प्रोत्साहित की हमारे गाय को चोरी करने के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि ये 8वां जो देव नाम का जो वसु है उसे आजीवन जो है पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जीवित रहना पड़ेगा। और इसके अलावा वो यह भी कहते हैं कि यह जो आजीवन पृथ्वी लोक में अविवाहित रहेगा और कोई संतान भी उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार का श्राप दे करके और फिर वो चले जाते हैं। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि ये शांतनु और गंगा, तो इसमें इसके पूर्व का ये कथा है कि ये वसुगण जब गंगा से मिलते हैं तो ये वसुगण जो है गंगा से अनुरोध करते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने जो हमको श्राप दे दिया है पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए, तो वो गंगा से अनुरोध करता है कि आप मेरी माता हो जाइए और मुझे वहाँ
मनुष्य योनि में जन्म दे करके और फिर 1 वर्ष के अंतराल पर हम लोगों को गंगा में विसर्जित करके और श्राप मुक्त कर दीजिएगा। तो वही इसमें दर्शाया गया है कि जो गंगा जो है इस वसुओं के इस शर्त को स्वीकार कर लेती है और फिर वो शांतनु से विवाह करती है और वही प्रत्येक बार जो है वो बच्चे को जन्म देने के बाद जो है वो गंगा जल में बहा देती थी और वो कहती थी कि मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। और जब सातों को वो गंगा में बहा देती है तो राजा शांतनु को कहती है कि आप भाग्यशाली हैं कि आप जो है सभी वसुओं के पिता बनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये वास्तविक में जो है ये देवव्रत या देवदत्त या गंगादत्त या भीष्म पितामह जो हैं वो मूल रूप से पूर्व जन्म के वसुगण थे और वो इसीलिए बहुत प्रतापी और संस्कारी थे और शक्तिशाली भी थे और वो उन्होंने वो भीष्म पितामह के रूप में आज भी उनको हम लोग याद करते हैं। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।